आइए सर, तो हम लोग का एक क्वेश्चन और आ गया है। 2017 के कॉर्नर्स है, ठीक है। और ये हमारा लास्ट अब वीडियो जा रहा है मार्जिनल कॉस्टिंग का। बाकी जितने भी हम लोग क्वेश्चन कराए थे उसको सबको रिवीजन कर लीजिएगा, एक और ईयर वाइज देख लीजिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे भी अच्छे से देख के जाइएगा एग्जाम हॉल में। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, डिंग डोंग लिमिटेड मैन्युफैक्चर पर्टिकुलर प्रोडक्ट बोला हुआ है विद कैपेसिटी प्रोड्यूस 5 यूनिट का प्रोड्यूसन कैपेसिटी है। द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेटेड टू द एक्टिवेट ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर, आपको 2015-2016 का डिटेल्स दे रहा है। सेल्स दिया है 50 रुपये करके। अगर 75,000 रुपये आपने माल बेचा है तो 75,000 डिवाइड बाय अगर 50 करते हैं तो 1500 यूनिट आपका आएगा। और 1.5 लाख डिवाइड बाय 50 करते हैं तो आपका 3,000 यूनिट आता है, ठीक है। इनका यूनिट हमने बता दिए। मटेरियल दिया हुआ 15,000 रुपये, इनका 30 है। लेबर दिया 30 और 60 दिया हुआ। प्रोडक्शन ओवरहेड 16,500, 27,000 रुपये। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो मटेरियल और लेबर है ये वेरिएबल एक्सपेंसेस के कैटेगरी में आता है। तो आपको मैंने अभी जो 1,500 और 3,000 रुपये इसमें निकाल के बताया था यूनिट, तो ये क्यों मैंने बताया था, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इसका रेट पर यूनिट हम लोग वेरिएबल मटेरियल का 1 यूनिट का दाम निकालना चाहते हैं। तो कैसे निकालेंगे, 15 डिवाइड बाई आप 1,500 करेंगे, 30 डिवाइड बाई आप 3,000 करेंगे। कहने का मतलब ये है बेटा, ये देख लीजिए आपके क्वेश्चन में आपने कितना आपका सेल था, 75,000 का सेल था, डिवाइड बाई 1500 यूनिट निकाले, 1.5 लाख डिवाइड बाई 50 के 3,000 यूनिट निकला। 2017 में आपका 5,000 यूनिट का कैपेसिटी है, बट आपने जो निकाला है 75% आपने यूटिलाइज़ किया है। तो यानी आपका प्रोडक्शन जो हुआ वो 5,000 नहीं हुआ, वो आपका 3,500 हुआ, ठीक है। तो इस केस में वेरिएबल कॉस्ट हम लोग को पता करना पड़ेगा कि हमारा वेरिएबल कॉस्ट कितना हुआ है, क्योंकि हम लोग को ब्रेक इवन सेल बोला है। तो ब्रेक इवन सेल के लिए जो फार्मूला के इंग्रेडिएंट्स का ज़रूरत है वो मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगा। और ये तो हमको पॉइंट बताई दिया कि 5,000 में आपको 3,500 यूनिट हुआ। फिर नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड बोला, तो पहले ही फिर बात है मेरे को ब्रेक इवन सेल निकालना है। इन वॉल्यूम में भी और वैल्यू में भी निकालना है, यानी रुपए में भी निकालना और यूनिट में भी निकालना। उसके लिए मुझे पहले वेरिएबल कॉस्ट निकालना पड़ेगा। वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकाला गया, आपका जो मटेरियल दिया था 2015 का जो मटेरियल का डिटेल्स है, मैं उस डिटेल को लेकर आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। मटेरियल आपका 15 डिवाइड बाई आप 1,500 के, तो आपका 10 रुपये मटेरियल कॉस्ट। अब हम लोग पढ़े थे वेरिएबल कॉस्ट हम लोग का पॉइंट जो होता है हमारा कॉस्ट स्टार्ट रहता है मार्जिनल कॉस्टिंग में। लेबर कॉस्ट आपका जो 3 लाख है डिवाइड बाई 1,500 करेंगे तो आपका आएगा 20 रुपये पर यूनिट आएगा। प्रोडक्शन ओवरहेड में सर आपको कैसे पता चला इसमें फिक्स है या ये है, देखिए आप थोड़ा ध्यान दीजिए क्वेश्चन पेपर में। अगर प्रोडक्शन ओवरहेड में देखिए 16,500, 27,000, यानी इंक्रीमेंट तो हो रहा है। ये खर्चा देखिएगा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 10,000 था, 10,000 था, मतलब ये तो फिक्स है। और ये क्या है, सेमी वेरिएबल का केस है, इसमें कुछ फिक्स भी है और कुछ में वेरिएबल भी है। तो कैसे निकालेंगे, इसमें वेरिएबल कितना है और फिक्स कितना है वो हमको निकाल के पता करना पड़ेगा। उसी तरह से आपका सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन 8.5 का था, 13 हो गया, मतलब इसमें भी फिक्स भी है और वेरिएबल भी है। तो सर इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए देखिए प्रोडक्शन ओवरहेड में हम लोगों ने क्या किया, 27,000 का आपने उस बार आपका खर्चा हुआ था 2016 में, और 2015 में आपका जो खर्चा हुआ वो आपका 16,500 हुआ। डिवाइड बाय नीचे कितना यूनिट प्रोड्यूस हुआ वो हम लोग यूनिट के बारे में बात किए। तो ये डिफरेंस को हम लोग ने किया 7 रुपये पर यूनिट आपका वेरिएबल खर्चा है। तो वेरिएबल यूनिट कॉस्ट आपका वेरिएबल खर्चा है, बाकी तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब फिक्स। सेलिंग में आपका 13 का माइनस करेंगे 8,500 रुपये, और डिवाइड बाई 3 है, डिवाइड बाई माइनस 1,500 करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो 3 पे आएगा। टोटल वेरिएबल खर्चा आपका निकल के आया 40 रुपये। मतलब आपके खर्चे में सर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का क्यों नहीं पकड़ा, क्योंकि यहाँ 10 था 10 था। तो अगर ऐसा डिफरेंस रहेगा इस ओवरहेड में, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है, तो डायरेक्ट आपका काम हो जाएगा। बट अगर क्वेश्चन में 2 खर्चे ओवरहेड के दिए रहेंगे तो ओवरहेड का अगर अमाउंट चेंजेस है तो उसमें सारी वेरिएबल निकालना होगा, फिक्स निकालना होगा। निकालने का तरीका ये है, ठीक है। तो इसमें हमेशा आपको क्या चाहिए, यूनिट प्रोडक्शन कितना हुआ आपको पता रहना चाहिए। तो ये हम लोगों ने निकाला, ये निकालने में 40 में निकाला। फिक्स कॉस्ट हम लोग का देख लीजिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में कोई डाउट नहीं, ये तो हो गया। अब हम लोग का 16,500 में अगर 2015 का डिटेल लेके चल रहा था तो उसमें 2015 में फिर प्रोडक्शन ओवरहेड का खर्चा 16,500 था। तो 16,500 आपका उसमें टोटल खर्चा मिला हुआ प्रोडक्शन ओवरहेड में। उसमें अगर वेरिएबल खर्चा निकाल दे तो वेरिएबल खर्चा कैसे निकालेंगे, कितना यूनिट हम लोगों ने बेचा, उसमें 1,500 इंटू 7 रुपये करके खर्चा पड़ा, तो 7 रुपये हम लोग माइनस, जो आंसर माइनस करके आएगा वो आएगा 6,000 रुपये आएगा। 8,500 रुपये सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन था, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन माइनस करेंगे 1,500 इंटू उसका कितना खर्चा 3 रुपये। तो दिस इज कॉल्ड वेरिएबल एक्सपेंसेस। तो वेरिएबल इसमें यानी टोटल कॉस्ट इसका सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का टोटल कॉस्ट 8,500 हुआ, इसमें अगर वेरिएबल खर्चा निकाल देंगे तो आपका फिक्स खर्चा निकल जाएगा। तो कुल मिला के हम लोग का फिक्स कॉस्ट हम लोग का 20,000 रुपये है, ठीक है साहब। तो हम लोग को वेरिएबल खर्चा कॉस्ट मिल गया और फिक्स कॉस्ट हम लोग को 20,000 मिल गया। अब आपका ब्रेक इवन सेल निकालने में कोई तकलीफ नहीं होगा। ब्रेक इवन सेल निकालने का फॉर्मूला क्या है, ब्रेक इवन सेल निकालने का फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपका मिसिंग है, तो पहले कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। इसीलिए तो मैंने 40 रुपये उसको निकाला हूँ। 50 रुपये से 40 रुपये माइनस करेंगे, 10 रुपये आपका आएगा, 10 रुपये यहाँ फिट करेंगे। फिक्स कॉस्ट भी मैंने इसलिए निकाला हूँ, यानी वो क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट पार्ट था जो पिछले पेज में, पीछे पेज में आपने देखा है।
तो 2000 यूनिट आपका ब्रेक इवन सेल आ गया। तो ब्रेक इवन सेल में आपने क्या किया, यूनिट कितना सोल्ड, सेलिंग प्राइस कितना 50 रुपये करके आप सेलिंग प्राइस करते हैं, 1 लाख रुपये अपने रुपये में निकाल लिया। अगला पॉइंट सी नंबर केस में बोला है कि आपको उन्होंने बोला है, सी नंबर पॉइंट बोला नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, आपको बोला टू अर्न नेट प्रॉफिट 25,000 रुपये। यानी सोचो कभी इतना प्रॉफिट अगर हो, 25,000 प्रॉफिट हो, कितना यूनिट बेचना पड़े, यानी आपका आंसर यूनिट में सोल्ड मांग रहा है। तो हम लोग मास्टर फॉर्मूला में जो है नीचे कंट्रीब्यूशन पॉइंट निकालेंगे। तो सेल इज इक्वल टू TFC प्लस आपका प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पॉइंट आपका यहाँ पर करेंगे। आपका कंट्रीब्यूशन तो आपने निकाल ही लिया था, डिवाइड बाय करेंगे 45 यूनिट आपका सेल करेंगे। पॉइंट नंबर सी डन हो गया। डी नंबर पॉइंट में यहाँ पर डबल चीज़ है, पहले मेरे एग्जांपल में भी आप लोगों ने एक क्वेश्चन किया हुआ है। यहाँ पर इन्होंने बोला द अमाउंट ऑफ सेल मेड अचीव टारगेट प्रॉफिट आपका 10%। क्वेश्चन में सेल नहीं बोला, बोला मेरा इतना प्रॉफिट होना चाहिए कि 10%, जो भी सेल लेगा हमारा प्रॉफिट 10% होना चाहिए, यानी जो सेल होगा उसका 10% इसका प्रॉफिट माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का, यहाँ पर मैंने इसको क्या पकड़ा था, मैंने एक्स पकड़ा था, मैंने सेल को एक्स पकड़ा, तो एक्स के ऊपर 10% रहेगा, तो मेरा प्रॉफिट 1.1 एक्स करेंगे। डिवाइड बाय पीवीआर हम लोग का 20%, पीवीआर अपने पहले निकाल लीजिएगा। निकालने के लिए कंट्रीब्यूशन पॉइंट डिवाइड बाय सेलिंग पॉइंट मैंने करके पीवीआर पहले निकाल लिया। पीवीआर निकाला, परसेंट को हम लोग अगर डाइवर्ट हटाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, 0.2 करेंगे। तो 0.2 आप 1 इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, तो 0.20 बोलेंगे, 0.20 इंटू अगर 2x करेंगे तो आपका कितना आएगा, 0.2x आएगा, 0.20x प्लस जैसे था वैसे ही हम लोगों ने ऊपर और लाइन को ऐसे ही कॉपी किया है। फिर हम लोग इस x को एक जगह किए, 0.2x माइनस 1x को करके हम लोग का 1x हम लोग का आएगा 1x डिवाइड बाई 20,000 रुपये। तो x जब क्या करें 20 से डिवाइड बाई 0.1 करेंगे तो हम लोग का सेल जो होगा वो 2 लाख का आप सेल करेंगे, तो 2 लाख के ऊपर 10% प्रॉफिट 20,000 रुपये होगा। फिलहाल आपका जो निकला सेल आपसे पूछा गया था, सेल आपने बता दिया, 2 लाख रुपये आंसर आएगा। ठीक है साहब, इसके बाद जितने भी क्वेश्चन सबको रिवीजन करिएगा, अच्छे से करिएगा। ठीक है, चलिए सर, बाय बाय, सी यू, थैंक यू।